राजस्थान के सीकर जिले से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित है एक ऐसा पवित्र स्थान जहां रोज लाखों श्रद्धालु गुलाब के फूल लेकर पहुंचते हैं। इन्हें हारे का सहारा, लखदातार, मूर्विनंदन कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनके दरबार से कोई भी कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम की। खाटू श्याम को कलयुग का श्री कृष्ण माना जाता है और इनका दर्शन करने देश के कोने कोने से लोग आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम के दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं खाटू श्याम के ऐसे रहस्य के बारे में जो शायद ही आपको पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी उस समय की है जब हस्तिनापुर में महाभारत के महायुद्ध की तैयारियां चल रही थी। एक तरफ 100 कौरव भाई अपनी विशाल सेना के साथ खड़े थे तो दूसरी तरफ केवल 5 पांडव। चारों ओर धूल के बादल, घोड़ों की हिनहिनाहट और योद्धाओं के रणदान से वातावरण गूंज रहा था। ऐसे में एक योद्धा का नाम सुनते ही कौरवों और पांडवों के दिल दहल गए। नाम था बर्बरिक। बर्बरिक कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वो महावीर भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक ने देवी माता की कठोर साधना शुरू की। वर्षों की तपस्या के बाद माता प्रसन्न हुई और कहा जाता है कि उन्होंने बर्बरिक को 3 अमोघ बाण प्रदान। इस बाण की खासियत ये थी कि पहला बाण अपने सभी लक्ष्यों को चिन्हित करता था, दूसरा बाण उन सभी को एक साथ भेद देता था। इन बाणों में इतनी शक्ति थी कि वो पूरी की पूरी सेना का एक साथ संहार कर सकते थे। गरजते समुद्र को सुखा सकते थे, धरती को उलट पलट सकते थे। तीसरे बाण की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जब बर्बरिक को महाभारत युद्ध की जानकारी मिली तो वो युद्ध लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंच गए। पांडवों ने अपनी चिंता भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखी तो वासुदेव ने बर्बरिक की शक्ति को परखने का निर्णय लिया। इसके बाद बर्बरिक ने उत्साह से अपने तीनों बाण दिखाए और उनकी शक्ति का वर्णन किया। श्री कृष्ण ने पास के एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस पेड़ को दुश्मन की सेना मान लो और हर पत्ते को एक सैनिक। बर्बरिक ने पहला बाण चलाया और हर पत्ते पर निशान लगा दिया। फिर दूसरे बाण ने पलक झपकते ही सारे पत्तों को एक साथ भेद दिया, लेकिन वो बाण श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। बर्बरिक घबरा गए और क्षमा मांगने लगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बताया कि उन्होंने जानबूझकर पेड़ का एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। वो देखना चाहते थे कि इन बाणों से बचने का कोई तरीका है भी या नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि बर्बरिक इस युद्ध में किसकी तरफ से लड़ोगे। बर्बरिक ने अपना संकल्प दोहराया कि वो कमजोर सेना की मदद करेंगे। बर्बरिक को श्री कृष्ण की बात समझ आ गई, लेकिन वो अपने वचन से बंधा था। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि अगर वो युद्ध में भाग ही न ले तो उसका वचन भी नहीं टूटेगा, लेकिन बर्बरिक नहीं माना। अंत में श्री कृष्ण ने सोचा कि अब केवल एक ही रास्ता बचा है। चूंकि बर्बरिक श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते थे और ऐसे में कृष्ण जो भी गुरु दक्षिणा मांगेंगे वो देने को तैयार होगा, तो कृष्ण ने समाज और राष्ट्र के हित में बर्बरिक का शीश मांग लिया। वीर योद्धा ने बिना झिझक अपनी अंतिम इच्छा जताई कि वो संसार के सबसे बड़े युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता है। बर्बरिक ने वचन का पालन करते हुए अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और भगवान ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उसका शीश एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वो पूरा युद्ध देख सका। बर्बरिक के गुरु भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि कलयुग में वो उनके नाम के साथ पूजा जाएगा। हम सबको तो पता ही है कि खाटू श्याम को हारे के सहारे नाम से भी जाना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें इस नाम से आखिर क्यों बुलाया जाता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। क्योंकि बर्बरिक का प्रण था हारते पक्ष की मदद। कृष्ण ने युद्ध संतुलन बचाने को शीश मांगा, लेकिन उनके बलिदान पर वरदान दिया कि कलयुग में तुम हारे का सहारा कहलाओगे। जो हार कर तुम्हारे दर पर आएगा उसे जीत मिलेगी। तो वही मंदिर से कुछ ही दूर पर स्थित है श्याम कुंड। ऐसा माना जाता है कि वही स्थान है जहां बाबा श्याम का शीश खुदाई के दौरान मिला था। इस कुंड को श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड को लेकर ऐसी मान्यता है कि इसका जल गंगा जल के समान पवित्र है और ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से भक्तों को चर्म रोग जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि कोई गर्भवती महिला अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु कुंड में स्नान करती है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। कुंड में स्नान करके खाटू श्याम के दर्शन करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। श्याम बाबा को निशान अर्पण करने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन बहुत कम ही लोगों को इस निशान के बारे में पता होगा और उसका महत्व जानते होंगे। ऐसी मान्यता है कि खाटू श्याम में निशान लेकर जाने वाले सभी भक्तों को उनकी समस्या का समाधान जरूर मिलता है। तो वहीं कुछ लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी मन्नत करते हुए बाबा का निशान ले जाकर दर्शन करने के लिए बोलते हैं और मनोकामना पूरी होने पर निशान लेकर
पैदल खाटू श्याम मंदिर तक जाते हैं। तो आपको कैसी लगी खाटू श्याम की ये रहस्यमयी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।